जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डीएमएलटी वाला में। आपकी डिप्लोमा की परसेंटेज होती है वो प्रैक्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती है और जो प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं वो वाइवा पर डिपेंड करते हैं। यानी कि आपका वाइवा जितना अच्छा होगा आपके परसेंटेज उतनी ही अच्छी बनेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन और उनके आंसर जो कि प्रैक्टिकल वाइवा में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही आपके सिलेबस के अंदर जितने भी टॉपिक है उन सभी के लिए ये वीडियो के अंदर बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। पीबीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है और एक पीबीएफ कैसे बनाते हैं? तो पीबीएफ की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल ब्लड फिल्म। ये दो तरह की होती है, थिक ब्लड फिल्म और थिन ब्लड फिल्म। इसके तीन मेथड होते हैं, स्लाइड मेथड, कवर ग्लास मेथड और स्पिन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2, 100x में ऑब्जर्व करते टाइम कौन सा इमर्शन ऑयल यूज करते हैं? तो इसके लिए अपन सीडार वुड ऑयल यूज करते हैं और पैराफिन ऑयल भी अपन यूज कर सकते हैं। यूरिन के फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चेक किया जाता है? यूरिन का कलर, उसका वॉल्यूम, उसकी पीएच, ओडोर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका अपीयरेंस आदि चेक किया जाता है। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं? तो इसके साहलीज मेथड, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, गैसोमेट्रिक मेथड, साइनोमेथेमोग्लोबिन मेथड, केमिकल मेथड और अन्य मेथड भी होते हैं। यूरिन के केमिकल टेस्ट, यानी कि यूरिन में किन किन का केमिकल टेस्ट किया जाता है? प्रोटीन का, इसके लिए अपन हीट एंड एसिडिक एसिड टेस्ट करते हैं। ग्लूकोज का डिटेक्शन करने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है। बाइल चार्ट के लिए हेल्स टेस्ट, कीटोन बॉडीज का डिटेक्शन करने के लिए रोथरास टेस्ट, बाइल पिगमेंट के लिए फोचे टेस्ट, ब्लड के लिए बेंजीडीन टेस्ट और यूरोबिलिनोजन का डिटेक्शन करने के लिए एल्डिस टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, यूरिन माइक्रोस्कोपी में क्या क्या चेक किया जाता है? तो इसमें यूरिन के अंदर सेल्स, कास्ट, क्रिस्टल और मिससेलेनियस आदि देखे जाते हैं। साहलीज मेथड का प्रिंसिपल, साहलीज मेथड ये अपन हीमोग्लोबिन का डिटेक्शन करने के लिए यूज करते हैं। जब अपन एक ट्यूब में आरबीसी और एचसीएल और डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं और उनको मिक्स करते हैं तो कुछ समय बाद जो अपना हीमोग्लोबिन है वो ब्राउन कलर के एसिडिमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। जो साहलीज मेथड है वो इसी प्रिंसिपल पर आधारित होता है। पीसीवी क्या होती है और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? पीसीवी यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम, इसको हेमेटोक्रिट के नाम से भी जाना जाता है। जब एक ट्यूब में एंटीकोगुलेटेड ब्लड लेकर उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो टोटल ब्लड में कितना प्रतिशत वॉल्यूम आरबीसी ऑक्यूपाई करती है उसको पीसीवी कहा जाता है। वेस्टरग्रीन पिपेट और विंट्रोप्स ट्यूब में क्या अंतर होता है? जो वेस्टरग्रीन पिपेट होती है इसके दोनों एंड ओपन रहते हैं जबकि विंट्रोप्स ट्यूब का एक एंड बंद रहता है। वेस्टरग्रीन पिपेट की लंबाई 300 mm होती है और इस पर 0 से 200 तक मार्किंग रहती है। यह ईएसआर का मेजर करने के लिए यूज में ली जाती है। जबकि जो अपनी विंट्रोप्स ट्यूब है इसकी लंबाई 110 mm होती है और इस पर 100 तक मार्किंग रहती है। इसका जो एक एंड है वो बंद रहता है और दूसरा एंड ओपन रहता है। यह ईएसआर और पीसीवी दोनों के लिए यूज में ली जाती है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी हीमोग्लोबिन पिपेट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो जो अपनी आरबीसी पिपेट होती है उसमें बीच में एक रेड कलर की बीड होती है और उसके ऊपर 101 लिखा हुआ रहता है। जो अपनी डब्ल्यूबीसी पिपेट होती है उसमें बीच में एक वाइट कलर की बीड होती है और उसके ऊपर 11 मार्क रहता है।
जो अपनी हीमोग्लोबिन पिपेट होती है उस पर 20 माइक्रोलीटर लिखा हुआ रहता है। हेज टेस्ट किसके लिए किया जाता है? इसमें सल्फर पार्टिकल किस कंडीशन में और क्यों सिंक हो जाते हैं? तो हेज टेस्ट के लिए हेज टेस्ट है वो अपना बाइल साल्ट का डिटेक्शन करने के लिए यूज में लिया जाता है। और जब अब यूरिन में बाइल साल्ट प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन में यूरिन की जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हो जाती है और जो सल्फर पार्टिकल्स है वो नीचे सिंक हो जाते हैं, नीचे डूब जाते हैं। ड्रेपकिंस फ्लूइड क्या होता है, इसका कंपोजिशन और इसका यूज। तो जो ड्रेपकिंस फ्लूइड है ये अपन हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन करने के लिए जो साइनोमेथेनोग्लोबिन मेथड होता है उसमें यूज करते हैं। इसका कंपोजिशन पोटेशियम फेरिसाइनाइड 400 mg, पोटेशियम साइनाइड 100 mg, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट 280 mg, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट 1000 ml, डीआयोनाइज्ड वाटर। क्वेश्चन नंबर 13, कीटोन बॉडीज का डिटेक्शन करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है और पॉजिटिव कंडीशन में किस कलर की रिंग बनती है? तो यूरिन में कीटोन बॉडीज का डिटेक्शन करने के लिए रोद्रास टेस्ट किया जाता है और उसमें पॉजिटिव की कंडीशन में एक पर्पल कलर की रिंग, एक पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, टाइप्स ऑफ यूरिन कलेक्शन और कौन सा कलेक्शन किस स्पेसिफिक डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है? फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन, ये रूटीन एग्जामिनेशन, फास्टिंग ग्लूकोज, प्रोटीन नाइट्रेट और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए यूज किया जाता है। जबकि रैंडम स्पेसिमेन जनरल डायग्नोसिस के लिए काम में लिया जाता। पोस्ट प्रेंडियल फॉर यूरोबिलिनोजन, 24 आवर स्पेसिमेन, प्रोटीन और हॉर्मोन्स का जो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है उसके लिए यूज किया जाता है। पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्टिव लेंस, कंडेंसर, आईपीस, स्टेज, आर्म, इल्यूमिनेटर, बेस, नोज, एडजस्टमेंट नॉब, स्टेज क्लिप्स, डायफ्राम, एपरेचर, आईपीस ट्यूब, आइरिस डायफ्राम, कंडेंसर फोकस नॉब, ट्यूब, हेड, फाइन कोर्स एडजस्टमेंट, मैकेनिकल, स्टेज और ओक्यूलर। क्वेश्चन नंबर 16, यूरिन को लंबे समय तक रूम टेम्परेचर पर रखने से उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं? तो उसकी पीएच बढ़ जाती है बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स ड्यू टू कैल्शियम एंड फॉस्फेट प्रेसिपिटेशन, कीटोन बॉडीज कम हो जाएगी, उसका ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ बिलीरुबिन टू बिलीवर्डिन, यूरोबिलिनोजन टू यूरोबिलिन एंड बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो जाएगा। सिकलिंग टेस्ट क्या होता है? यह सिकल सेल का डिटेक्शन करने के लिए यूज में लिया जाता है और इसके लिए 4 मेथड होते हैं, स्लाइड मेथड, डाइथायोनाइड ट्यूब टेस्ट और यूरिया डाइथायोनाइड टेस्ट। यूरिन का प्रिजर्वेशन किस प्रकार से किया जाता है? तो इसके लिए यूरिन को या तो 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेफ्रिजरेशन कर लिया जाता है या उसके लिए टोलुइन 1 ml पर 50 ml यूरिन यूज कर लिया जाता है, थाइमोल 1% वो भी यूज कर लिया जाता है और फॉर्मेलिन 6 to 8 ड्रॉप 40% इज इनफ फॉर 100 ml यूरिन। एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी की फुल फॉर्म क्या होती है और इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? एमसीवी यानी मेन सेल वॉल्यूम, इसकी नॉर्मल रेंज 80 से 100 फेमेटोलीटर होती है। एमसीएच मेन सेल हीमोग्लोबिन 27 से 32 पिकोग्राम। एमसीएचसी मेन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, इसकी नॉर्मल रेंज होती है 30 से 35 ग्राम पर डेसीलीटर। यूरिन माइक्रोस्कोपी में कौन कौन सी सेल्स, कास्ट क्रिस्टल्स दिखाई दे सकते हैं?
तो सेल्स में अपन को आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी पस सेल्स और एपिथेलियल सेल दिखाई दे सकती है। कास्ट, ये नॉन सेलुलर और सेलुलर। नॉन सेलुलर के अंदर हाइलीन कास्ट, ग्रेनुलर कास्ट, वैक्सी कास्ट, फैटी कास्ट। सेलुलर के अंदर आरबीसी कास्ट, डब्ल्यूबीसी कास्ट, रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल कास्ट दिखाई दे सकती है। जबकि क्रिस्टल में आपको एल्केलाइन और एसिडिक दोनों तरह के क्रिस्टल देखे जा सकते हैं। फॉस्फेट के, कैल्शियम कार्बोनेट के, अमोनियम बायूरेट के, कैल्शियम ऑक्जेलेट के, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, अमोर्फस यूरेटस और टायरोसिन के क्रिस्टल आपको यूरिन की माइक्रोस्कोपी में दिखाई दे सकते हैं। और माइसेलियनस के अंदर आपको स्पर्म, पैरासाइट, बैक्टीरिया आदि दिखाई दे सकते हैं। अगला प्रश्न, ईएसआर क्या होता है? ईएसआर यानी कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जब वेस्टरगिन पिपेट या विंट्रोप्स ट्यूब के अंदर एंटीकोगुलेटेड ब्लड लेकर उसको 1 घंटे तक वर्टिकली रखा जाता है तो उस टाइम में कितने mm आरबीसी नीचे सेटल डाउन होती है उसका ईएसआर के द्वारा मेजर किया जाता है। फ्लेबोटोमी किसे कहते हैं? तो जो अपन ब्लड कलेक्शन करते हैं उसको फ्लेबोटोमी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? इरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल्स से मैच्योर आरबीसी के डेवलपमेंट की प्रोसेस यानी कि आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। सीमन कलेक्शन कैसे करते हैं और लिक्विफेक्शन टाइम क्या होता है? बाय मैस्ट्रिब्यूशन इन अ क्लेन सैंपल कप, यानी कि हस्त मैथुन के द्वारा जो स्टेराइल वाइड माउथ यानी चौड़े मुंह वाला कंटेनर होता है उसमें सीमन का कलेक्शन किया जाता है। और इसके लिए कॉन्डम कलेक्शन रिकमेंड नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें जेल और पाउडर वगैरह होते हैं जो स्पर्म को किल कर देते हैं, उससे स्पर्म काउंट कम हो सकता है। लिक्विफेक्शन टाइम, जब सीमन स्त्रावित होता है, स्खलित होता है तो उस टाइम ये एक थिक जेल फॉर्म में होता है और कुछ टाइम बाद ये लिक्विफाई यानी तरल की तरह हो जाता है। तो थिक फॉर्म से लिक्विफाई होने में लगा टाइम लिक्विफेक्शन टाइम कहलाता है। नॉर्मली ये 20 से 30 मिनट होता है। एसिडी, सीपीडी सेगम की फुल फॉर्म और इसमें ब्लड को कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं? तो एसिडी की फुल फॉर्म होती है एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, इसमें ब्लड को 21 दिन तक स्टोर किया जा सकता है। सीपीडी साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, इसमें 28 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। सीपीडीए साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन, इसमें 35 दिन तक ब्लड को होल ब्लड को स्टोर कर सकते हैं। सीपीडीए और सेगम यानी सेलाइन एडेनिन ग्लूकोज मैनिटोल, इन दोनों में 42 दिन तक ब्लड को स्टोर कर सकते हैं। आरपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? राउंड पर मिनट। आरबीसी फ्लूइड का नेम और उसका कंपोजिशन। तो आरबीसी की जब अपन टोटल आरबीसी काउंट करते हैं तो उसके लिए एक डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज किया जाता है, उसका नाम है हेम्स फ्लूइड। इसका कंपोजिशन सोडियम सल्फेट 2.5 ग्राम, ये रोलेक्स फॉर्मेशन को रोकता है। मर्क्यूरी क्लोराइड 0.25 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 0.5 ग्राम, ये उसकी आइसोटोनिसिटी को बनाए रखता है और इसमें अपन 100 ml डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम कौन कौन से होते हैं? तो मेनली एबीओ, आरएच और बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, पर इनके अलावा भी एक लेविस सिस्टम, एमएनएसएस सिस्टम, केल सिस्टम, डफी सिस्टम, किडी सिस्टम और ल्यूथरन सिस्टम भी होता है। कौन से ब्लड कंपोजिशन को कितने दिनों तक और किस टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है? तो जो अपनी पीसीवी होती है यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम होती है तो उसको 35 दिन या 42 दिन तक 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जा सकता है। प्लेटलेट्स को 5 दिन तक 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जा सकता है, जबकि प्लाज्मा को -30 से -80 डिग्री पर 1 साल के लिए स्टोर किया जा सकता है। टक्स फ्लूइड क्या होता है और इसका कंपोजिशन क्या होता है? तो टक्स फ्लूइड एक डाइल्यूटिंग फ्लूइड है जो अपन टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट के टाइम यूज करते हैं।
इसके कंपोजिशन में ग्लेशियल एसिडिक एसिड 3 ml लेते हैं जो आरबीसी को लाइज करने का काम करता है। एक्वस जेंसन वॉयलेट 2 ml यूज करते हैं जो कि डब्ल्यूबीसी को स्टेन करता है, और डिस्टिल वाटर 195 ml। रेटिकुलोसाइट क्या होती है और इसके लिए कौन सी स्टेन यूज करते हैं? तो यंग और जुवेनाइल रेड सेल रिलीज फ्रॉम द बोन मैरो, ये रेटिकुलोसाइट कहलाती हैं और इसको स्टेन करने के लिए सुप्रावाइटल स्टेन यूज किया जाता है। प्लेटलेट्स काउंट में कैपिलरी ब्लड यानी कि स्किन पंक्चर वाला ब्लड यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि प्लेटलेट्स अडेयर टू स्किन पंक्चर साइट, जो स्किन पंक्चर से अपन ब्लड ऑब्टेन करते हैं तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो पंक्चर साइट पर चिपक जाती हैं और इस कारण जो प्लेटलेट्स का काउंट कम होता है और अपन को फॉल्स रिजल्ट मिल सकते हैं। डंगस फ्लूइड किस में यूज किया जाता है? तो डंगस फ्लूइड एब्सोल्यूट इवोसिनोफिल के काउंट में एज डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज किया जाता है। अगला प्रश्न, बीटी, सीटी, पीटी, एपीटीटी की नॉर्मल रेंज क्या होती है? ब्लीडिंग टाइम 2 से 7 मिनट, क्लोटिंग टाइम 8 से 15 मिनट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम 11 से 14 सेकंड और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम 30 से 40 सेकंड। स्पर्म मोटिलिटी और वाइटिलिटी क्या होती है? स्पर्म मोटिलिटी यानी कि उसकी गतिशीलता कि कितने स्पर्म नॉर्मली फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं। परसेंटेज ऑफ स्पर्म दैट कैन मूव फॉरवर्ड नॉर्मली। वाइटिलिटी यानी कि कितने स्पर्म जीवित हैं और कितने स्पर्म मृत है। रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है? आरबीसी का सिक्कों के ढेर की तरह एक दूसरे से चिपकने की प्रकृति, वो रोलेक्स फॉर्मेशन कहलाता है। डीएलसी करते टाइम पीबीएफ के किस एरिया में ऑब्जर्व किया जाता है और क्यों? तो ये बॉडी और टेल के बीच का जो जंक्शन एरिया होता है उस जगह अपन स्लाइड को ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि वहाँ रोलेक्स फॉर्मेशन और आरबीसी की ओवरलैपिंग नहीं रहती। फीटल हीमोग्लोबिन क्या होता है? यह फीटल में पाया जाता है और मदर से जो फीटल है उसको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। यूरिन एल्कलाइन और एसिडिक किस कंडीशन में होता है? तो एल्कलाइन यूरिन यूटीआई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की टाइम होता है, जबकि कीटो एसिडोसिस, स्टारवेशन, डायरिया, वोमिटिंग के टाइम जो यूरिन है वो एसिडिक हो जाता है। अब ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए है, इसका आंसर आपको खुद लिखना है क्योंकि वो किसी शायर ने कहा है अगर सब कुछ मिल जाएगा यूं ही जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मजा देती है। तो आपको इन सब के आंसर लिखने हैं और जिंदगी के मजे लेने हैं। क्वेश्चन, ब्लड डोनर का सिलेक्शन कैसे करते हैं? ग्लास स्लाइड का डायमेंशन क्या होता है? रोमन की स्टेन है उनके नाम, उनका कंपोजिशन, प्रिपरेशन एंड प्रोसीजर, ये आपको चैनल के स्टेनिंग वाली वीडियो में मिल जाएगा इसका आंसर। कंपेटिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कौन कौन सी होती है? जेल कार्ड टेक्निक क्या है? ईएसआर के लिए कितना प्रतिशत ट्राइसोडियम यूज किया जाता है एज अ एंटीकोगुलेंट? डिसइंफेक्टेंट के रूप में क्या यूज करते हैं? कुम्स टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है? एफेरेसिस क्या होती है और एलाइजा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों ये मैंने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको वीडियो में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम, धन्यवाद।